हालांकि 20 मिनट से ये लाइव लेट है, यानी कि 8 बजे मुझे लाइव आना था, लेकिन मैं पहले सचिवालय था और फिर मैं मेरे एडवोकेट के पास गया होता, थोड़ा सा मैं लेट हो गया। साथियों बहुत से युवा जैसे फायरमैन के बहुत कमेंट आ रहे हैं, अलग अलग भर्तियों के जो मुद्दे हैं युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों से चर्चा भी करता हूँ। कौन सी भर्ती की क्या स्थिति है, कौन सी भर्ती का परिणाम कब आएगा, कौन सी परीक्षा कब होगी, या कौन कौन सी भर्ती की विज्ञप्तियाँ जारी होनी और कब नियुक्ति होगी, कई चीज़ों को लेकर मैं युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आवाज़ बुलंद करता हूँ, आपको अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। और मेरा कार्यक्रम युवा बेरोजगार तक तो जाता ही है, लेकिन सरकार तक भी आपकी आवाज़ बुलंद होती है। बहुत सारे युवा मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि अभी तक आप लाइव नहीं आए, हम इंतजार कर रहे हैं काफ़ी समय थे। तो मैं आप लोग, मुझे खेद है और समझ चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के काम नहीं लगा हुआ था, क्योंकि मैं एजुकेशन विभाग में शासन सचिव नवीन जैन साहब से भी मैं मुलाकात करके आया था युवा बेरोजगार के मुद्दों को लेकर। उससे पहले सीएमओ में था, शाम को एडवोकेट से जो हमारे मामले मुकदमे दर्ज है इस संबंध में मेरे एडवोकेट से मिलने चला गया था, तो मैं लेट हो गया। थोड़ी देरी से मैं लाइव में जुड़ रहा हूँ, लेकिन आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है, अलग अलग मुद्दों को लेकर। यह लाइव भी लंबा नहीं जुड़ पाऊंगा, मुझे अभी भी लाइव खत्म होने के बाद कहीं जाना है। लेकिन कई लोगों के जो जहन में दिमाग पे बातें भर्तियों को लेकर चल रही है, उसको मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और कई चीज़ें आप लोगों से मैं चर्चा भी करना चाहूँगा। कमेंट आ रहे हैं, कमेंट को देख कर भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ फायरमैन भर्ती के जो अभ्यर्थी जो लगातार इंतजार कर रहे हैं। फायरमैन भर्ती के जो अभ्यर्थी मुझे कॉल भी मैसेज कर रहे थे, आपका परिणाम कब आएगा, आप ये कहो इस वीक में आ जाएगा, अगली वीक का नाम मत देना, बहुत से सवाल जवाब थे। साथियों जब जब आप आए मैं भी गया हूँ आपके साथ, आप ही कर्मचारी चयन बोर्ड आए। साथियों आज मैं आपके जो डीएलबी के अधिकारियों से भी मैंने बात की है जाकर, और सीएमओ में भी सरकार तक भी बात पूछाई है, और इसके अलावा मैंने आज कर्मचारी चयन बोर्ड से भी जो अध्यक्ष से भी मैंने आज सुबह फ़ोन पर बात की। साथियों जिस प्रकार सबसे बड़ी बात है कि फायरमैन और वन रक्षक, फायरमैन भर्ती 2021 की है और बहुत बुरा इन अभ्यर्थियों के साथ किया गया। इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड की सबसे बड़ी लापरवाही है। आज जिस प्रकार जो अब स्थिति निकल के आई सामने, साथियों जो फायरमैन भर्ती का फाइनल परिणाम का इंतजार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जब परिणाम जारी होने वाला होगा तो कॉपी पेस्ट करेंगे, बहुत कॉपी पेस्ट करेगी कि ये परिणाम आज जारी हो रहा है, कल हो रहा है, अगले वीक में जो हो रहा है, इस वीक में हो रहा है। लेकिन ये मामला फंसा है तो आज आज आपके लिए बड़ी, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे थे, काफ़ी लोगों को कॉल और मैसेज आए थे, मैंने कहा सीएमओ में मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता, मैं ही भाग रहा हूँ आप लोगों के लिए, अभी भाग रहा हूँ। हुआ क्या, अब इन लोगों का कहना है कि जो उनकी एक्सपर्ट टीम जो डीएलबी ने जो जब आपके जब एक्सपर्ट टीम लगाई गई थी, टीम दी थी, एक्सपर्ट कमेटी बना के उनको सौंपा था, जो आपके जो फायरमैन की संबंधित डिग्री डिप्लोमा जो भी उसकी जांच के संबंधित योग्यता संबंधित वो टीम बनाई गई थी, अलग अलग एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने समान रूप से जांच नहीं की, किसी ने यानी कि अलग अलग रिपोर्ट उनकी आई है, उस कमेटी को वापस बुलाया, इस संबंध में उन्होंने लेटर लिखा है। और डीएलबी के अधिकारियों का कहना है कल निदेशक जी और जो संबंधित अधिकारी संबंध में कल मीटिंग ले रहे हैं, वो एक्सपर्ट कमेटी को वापस बैठेंगे, जो एक्सपर्ट जो कमेटी बनी थी जो उसको वापस भेजेंगे और एक बार वापस उसको जांच करने की बात कर रहे हैं। यानी कि अब डीएलबी के अधिकारियों को कहना है कि हमने अप्रैल में टीम बना दी थी और अप्रैल मई में, और हमने उनको सौंप दिया था, जब हमने उनको सौंप दिया था तो इन लोगों ने लापरवाही की थी। यानी सबसे बड़ी लापरवाही कर्मचारी चयन बोर्ड की है। उन्होंने तो लेटर लिख दिया कि एक्सपर्ट कमेटी को वापस बुला रहा है, वो उनकी जो रिपोर्ट आई है किसी की अलग है, किसी की अलग है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, तो बोले हमें दोबारा एक्सपर्ट कमेटी चाहिए। अब डीएलबी के अधिकारियों से बात की कि हाँ हमें अचानक कहा है, लेटर आया, तो हम एक्सपर्ट को जो अलग अलग जगह से आए थे, हम लोग निदेशक मोदी जी से दोबारा चर्चा करके, यानी कल मीटिंग लेकर और फिर एक्सपर्ट कमेटी को भेजने का निर्णय लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर बोर्ड की लापरवाही फायरमैन भर्ती के अभ्यर्थियों पर भारी पड़ रही है। साथियों मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे हो, आपको बुरा भी लग रहा होगा कि हमें खुशखबरी नहीं मिली। मैं आपकी बात सीएमओ तक पूछा सकता था, मैं आपकी बात डीएलबी तक पूछा सकता, मैं आपकी बात कर्मचारी चयन बोर्ड तक पूछा सकता था। मैं गया हूँ, डीएलबी के अधिकारियों से मैंने बात की है, वो कल मीटिंग ले रहे हैं। जो इन्होंने जो एक्सपर्ट कमेटी का हवाला देकर लेटर लिखा है उसको दोबारा बुला रहे हैं, जो कमेटी थी जो डीएलबी के अधिकारियों ने बना के भेजी थी। अब मैं तो प्रयास करके उसको जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें उलझाने का काम लापरवाही कर्मचारी चयन बोर्ड की रही है। जब वो कमेटी बनी थी उस समय उनको बुला लेते, अब वो चले गए, जांच हो गई, अब वापस जांच करवा दे, कितना समय लगेगा, समय बर्बाद भी किया है। मैंने आपकी शिकायत भी रखी, नाराजगी मैंने आज दिखाई है कि वास्तव में ये गलत हुआ है। तो साथियों कल मीटिंग है, एक बार निदेशक महोदय जी कल मीटिंग हो जाए, उसके बाद मैं दोबारा, एक बार नहीं मुझे 10 बार आप लोगों के लिए जाना पड़े मैं जाऊँगा।
मैंने आप लोगों से कमेंटमेंट किया कि आचार संहिता से पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, तो मैं इसके लिए जी जान लगा दूंगा, आपसे पुनः वादा कर रहा हूँ, लाइव में वादा करूँ, मैंने ट्वीट भी किया था। लेकिन आज भी मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, कल भी मैं वापस जाऊंगा, पता करूंगा क्या हुआ मीटिंग में, और वो कमेटी जल्द से जल्द भिजवाकर जल्द से जो भी कमियां रहेगी उसको दूर कराने की कोशिश करूँगा, इतनी मदद कर सकता हूँ। इसके बावजूद भी आपको गुस्सा करना हो करिए, क्योंकि मैं आप लोगों से जो पाईमन बढ़ती, मैं कभी ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ। आपका दर देखकर जहाँ मुझे आप बुलाते हैं वहाँ जाता हूँ। आपकी विज्ञप्ति जारी करवाने से लेकर आपका परिणाम जारी करवाने से लेकर प्रैक्टिकल फिजिकल की तिथि जारी करवाने, मैंने हर जगह साथ दिया, और जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी मैं आपका साथ दूंगा। निस्वार्थ आप लोगों का मैं सहयोग कर रहा हूँ। आज जो मामला सामने आया, उन्होंने डीएलपी पर डाल दिया, फिर डीएलपी के अधिकारी से मैंने बात की, उनका लेटर आया है, उसका हम जवाब दे रहे हैं। कल निदेशक जी के साथ उनकी मीटिंग बताई जा रही है, तो जितनी मुझसे बात हो रही है मैं कर रहा हूँ। कल मीटिंग के बाद जल्द से जल्द जो भी कमेटी भिजवानी है, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कर्मचारी चयन बोर्ड को पूछाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को परिणाम है। जितनी मदद मुझसे हो रही है मैं कर रहा हूँ, और मैं जी जान लगा रहा हूँ कि आचार संहिता से पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग हो जाए। मैं पूरा प्रयास करूँगा, प्रयास क्या, ये काम करवाएंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। अब मैं और भर्तियों को लेकर चर्चा करूँगा। फायरमैन वाले काफ़ी कमेंट करते, इसलिए मैंने इस चीज़ के लिए चर्चा की है। साथ ही एक चीज़ और कह रहा था, शिक्षा विभाग की जो भर्तियों को लेकर एक बार वित्त विभाग ने कुछ कमियां बताई थी, कुछ जवाब मांगा था, यानी कि एक तरह से मना कर दिया गया। लेकिन हमने प्रयास किया है, और वित्त विभाग में फाइल गई हुई है, जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति मिले, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, प्रयोगशाला सहायक हो, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, और भी पद हो। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति मिले। थर्ड ग्रेड के पद नहीं है, इसलिए थर्ड ग्रेड के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल नहीं गई है। थर्ड ग्रेड के पद नहीं होने का कारण बता के थर्ड ग्रेड की वित्तीय स्वीकृति नहीं गई, लेकिन जब पात्रता परीक्षा होगी, और पात्रता परीक्षा होकर जब इन थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो जाएगी, पदों की स्थिति स्पष्ट होगी, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, कितने पद खाली है, उसके बाद ही नई थर्ड ग्रेड के विचार हो पाएगा। अभी जीरो है, लेकिन अब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक जो उस लेटर में थे, उन पदों की वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल दोबारा चल रही है और गई है वित्त विभाग में, और उसकी जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति मिली, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, एक चीज और कह रहा हूं, मैं सामान्य शिक्षा विभाग की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की मैं आपको बता रहा हूं, आज लोगों ने ट्रेंड भी रखा है, बात रखी है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने से कुछ नहीं होगा। बहुत रोज मुद्दे ट्रेंड होते हैं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, धरातल पर भी संघर्ष करना चाहिए। अभी 25 तारीख को हमने धरना दिया, एक भी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का अभ्यर्थी नहीं था। हालांकि आज मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा जी, ललित कुमार जी से आज हमारी मीटिंग हुई थी, सीएमओ में मैं मिला था। जब मैं गया था, फिर कुलदीप प्राकर जी से मुलाकात हुई थी पहले, और फिर उनसे हमारी मीटिंग हुई थी, और मैंने बात रखी थी। उन्होंने मेरे सामने अधिकारियों को फ़ोन करके बोला, आरती डोगरा जी ने, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष मैसेज मैं आपको बता दूँ। आरती डोगरा जी ने मेरे सामने फ़ोन करके बोला, ये आंदोलन जो इनका समाप्त हुआ था, हमने शिथिलता के लिए मना कर दिया था, लेकिन हमने कमिटमेंट किया था नई भर्ती निकालेंगे, तो जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए उन्होंने मेरे सामने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं, आरती डोगरा जी ने। यानी कि अभी तक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो प्रोग्रेस है वो जीरो है, लेकिन आज उन्होंने बोला है मेरे सामने। मैंने कहा, आप लोगों ने वादा किया था, शिथिलता तो नहीं दी, लेकिन नई भर्ती का आप लोगों ने वादा किया था, तो उनको मैंने वादा याद दिलाया, तो मेरे सामने ही उन्होंने फ़ोन करके कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए बोला है। ये नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों से मैं ये कह दूँ, अभी आप लोगों के पास समय, जाग जाइए, थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे,